जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है उसमें हमें कहा जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसके शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडिया के सबसे पुरानी सिटीज़ हैं। बट हमारे भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग बनारस सबसे पुराना शहर है। वैसे तो कहा जाता है अगर आप बनारस आए हो तो आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल विजिट करना चाहिए, संकट मोचन हनुमान मंदिर विजिट करना चाहिए, काल भैरव मंदिर विजिट करना चाहिए और ऐसे ही जितने पुराने मंदिर है वहाँ आपको दर्शन के लिए जाना चाहिए। इस यात्रा में मैंने काशी विश्वनाथ टेम्पल विजिट किया और काल भैरव टेम्पल विजिट किया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कोमल मेकओवर्स एंड गाइस, दिस इज मी। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये ट्रिप मेरी अनप्लान थी, हर ट्रिप की तरह ये ट्रिप भी मेरी अनप्लान ही थी। और मैं गई थी अयोध्या। अयोध्या की टिकट भी नहीं हुई थी मेरी, 4 घंटे पहले ही मेरी वो टिकट भी कंफर्म हुई थी और यहाँ की टिकट भी 4 घंटे पहले ही मेरी कंफर्म हुई थी। हम पहुंच गए थे सुबह सुबह यहाँ पे और घाट पे ही हमने नहा धोकर रेडी हो गए थे हम लोग। और फिर हम निकल गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। वैसे तो काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल के बहुत सारे गेट्स हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। हमने एंट्री की थी गेट नंबर 2 से। जो मेन गेट है वो इसका है गेट नंबर 4, जहाँ से आपको काशी विश्वनाथ का पूरा नज़ारा जो है वहाँ से दिखता है। और हम गए थे गेट नंबर 2 से क्योंकि घाट से होते हुए हम गए थे पैदल। और हम निकल गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए थे क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम दर्शन करके वापस आ गए थे। फ़ोन हम लोगों ने पहले ही लॉकर रूम्स में जमा करवा दिए थे। और मार्केट एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच गए गेट नंबर 4 पे। और ये था गेट नंबर 4 जो कि मेन गेट है काशी विश्वनाथ जी का। बनारस जाने का सपना तो हर कोई देखता है, मैंने भी देखा था, बट ये इतनी जल्दी पूरा होगा ये नहीं सोचा था। फाइनली ये सपना मेरा पूरा हो चुका था। हम आ गए थे दर्शन करके वापस। और फिर हमने की यहाँ पे अपनी थोड़ी सी पेट पूजा। हमने खाए गोलगप्पे और बहुत सारी चीज़ें और खाई थी, जैसे कि इडली खाई थी, लिट्टी चोखा खाया। खाने की तो क्या ही बात करें, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप बनारस आ रहे हो ना तो यहाँ की हर एक चीज़ जो फेमस चीज़ है ना वो ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले मैं खाने के लिए पहुंची थी गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे मेरे फेवरेट नहीं हैं। तो सब लोग खा रहे थे तो उसी में से एक तो मैंने खा लिया। उसके बाद भूख ज़्यादा लग रही थी तो मैंने ये खा लिया था पपीता। 10 रुपये का इन्होंने इतना छोटा सा दिया था ये बाउल। और फिर हम पहुंच गए थे भाई, इडली डोसा यहाँ पे हर कॉर्नर पे मिल रहा था, इडली डोसा वड़ा और मेदू वड़ा। तो हम फिर से पहुंच गए थे ये फ्राई इडली खाने के लिए, और ये भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी। पेट पूजा करने के बाद हम घाट की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक और मंदिर दिखा। तो हमने सोचा चलो यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। तो हम पहुँच गए यहाँ के दर्शन के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रही थी घाट की तरफ, तो मैं यहाँ पे 80 घाट आ चुकी थी। और यहाँ पे जो था ना बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी होने वाला था, क्योंकि देवठान था और देव दीपावली भी नेक्स्ट डे ही थी। देव दीपावली थी उसके एक दिन पहले ही हमारी वापसी की ट्रेन थी। तो क्योंकि हमने देव दीपावली पे इसलिए अपनी टिकट भी नहीं करवाई थी, क्योंकि देव दीपावली पे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। इसलिए हमने वहाँ से एक दिन पहले का ही रिटर्न करवा लिया था। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे भी जो है पाठ होने वाला था 9 नाइट के टाइम पे। यहाँ पे भागवत का पाठ होने वाला था, इसलिए पूरा जो है ना ये घाट सजा हुआ था। 80 घाट पे हम लोग आ चुके थे और अब हमें करनी थी बोट राइड, जिसमें कि जो है हमें सारे घाट वो घुमाने वाले थे। और हम बैठ चुके थे बोट पे और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम देखने वाले थे। सबसे स्पेशल जो मेरे माइंड में था ना वो मुझे देखना था मणिकर्णिका घाट। उसे देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने उसको सिर्फ वीडियोस में देखा था, रील्स में देखा था, तो अब मैं उसको रियल में भी देखने वाली थी। जो वाइब थी ना एक, वो मैं फ़ील कर पा रही थी। जो एक पावरफुल एनर्जी होती है ना यहाँ की, वो मैं फ़ील कर पा रही थी यहाँ पे आके। और हम बोट में बैठ चुके थे, नाव हमारी चल पड़ी थी, बोट चल पड़ी थी। और वहाँ पे उन्होंने हमें बहुत सारे घाट दिखाए, जैसे कि नमो घाट, 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, हनुमान घाट, ऐसे बहुत सारे घाटों का उन्होंने हमें दर्शन कराया। उन्होंने हमें दूर से ही सारे घाट दिखा दिए थे। और जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो बोटिंग के प्राइस थे ना वो आपको 200 250 पर पर्सन के हिसाब से आपको बोट राइड पे ले जाते हैं। बट अगर आप उनसे बार्गेनिंग करोगे तो वो है ना थोड़ा सा कम भी कर लेंगे। तो हम जिस बोट में गए थे ना उन्होंने हमें जो प्राइस बोले थे उन्होंने हमें 300 बोले थे। बट बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने प्राइस जो है अपने कम कर लिए थे और 200 में उन्होंने हमें बिठा लिया था और हम चल दिए थे। दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल होने के साथ साथ एक और चीज़ है जिसकी वजह से काशी जानी जाती है, और वो है मौत, जो मोक्ष के दरवाजे खोल देती है। ये मणिकर्णिका घाट है जहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं है। मतलब यहाँ दिन और रात दोनों में ही जो चिताएं हैं वो चलती रहती है, दाह संस्कार होता रहता है। अगर आपको लाइफ का एक्चुअलाइजेशन समझना है, ज़िंदगी का सच समझना है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे आएँ और देखें कि लोग यहाँ पे कैसे मुक्त होते हैं। और यहाँ पे आकर आपको एक पावरफुल एनर्जी फील होगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पे मुक्त होते हैं, और वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही थी। और पावरफुल एनर्जी जो होती है वो हमेशा ऑलवेज लाइट एंड पॉजिटिव नहीं होती, कभी कभी आपको मौत भी दिख जाती है। बोट राइड करने के बाद हम फिर से पहुंच गए थे खाने पीने के लिए क्योंकि शाम हो चुकी थी। सबसे पहले हम गए थे काशी चाट भंडार पे, फिर हम गए थे दीना चाट भंडार पे। बहुत सारी जो फेमस चाट है ना वो हमने यहाँ की खाई थी, जैसे कि पान हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। और सबसे पहले खाया था वर्षा ने पान, जो कि उसने फर्स्ट टाइम खाया था। उसको पहले जब उसने खाया था उसको कड़वा भी लग रहा था, बट धीरे धीरे जब वो खाती गई तो उसको उसका टेस्ट आने लगा और अच्छा लगा। और मैंने भी ट्राई किया था ये। घाट के पास से तो हम लोग आ ही चुके थे और अब हम प्लानिंग कर रहे थे काल भैरव मंदिर जाने की, क्योंकि अभी हमारा कंफर्म नहीं था। तो इसलिए हम सब बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। उससे पहले धैर्य भी ले आया था पान, क्योंकि इसने कभी पान नहीं खाया, ऐसा कुछ खाया नहीं है। तो इसको लग रहा था, डर लग रहा था इसको, तो ये खा नहीं रहा था। तो फाइनली इसने खा लिया था और फिर हम दोबारा से निकल गए थे। और अब हम जा रहे थे काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। और जहाँ से हम जा रहे थे ना वहाँ से पूरा जो है गेट नंबर 4 बीच में रास्ते में पड़ा था। ये सारी जगह है ना वो बहुत आसपास ही हैं, 1-1 किलोमीटर के दायरे में ही है। जैसे कि सारे घाट हो गए, 80 घाट, नमो घाट, हनुमान घाट, केदार घाट, और गेट नंबर 4, गेट नंबर 2, सारी ही चीज़ें बहुत पास में हैं। तो अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, क्योंकि उसके बिना जो है ये यात्रा असफल है। तो इसलिए हम जा रहे हैं काल भैरव टेम्पल। तो भाई मंदिर हम लोग आ चुके हैं, दर्शन की लाइन आप देख सकते हो कितनी लंबी लगी हुई है। फोन तो अलाउड ही आई थिंक यहाँ पे। दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए थे, बट यहाँ पे भी जो है ना फ़ोन अलाउड था नहीं। तो दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए थे। लोग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए थे, बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का। और ये सब होने के बाद हम फिर से निकल गए थे अपने बैग वैग उठा के। हम निकल गए थे स्टेशन की तरफ, क्योंकि अब हो गया था हमारी ट्रेन का टाइम। वापस अब हमें आना था दिल्ली, और मन तो बिल्कुल नहीं था दिल्ली आने का, बट फिर भी आना पड़ा यार। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मेरी सारी जो ट्रिप्स है वो अनप्लान्ड ही होती है मोस्टली। ये ट्रिप भी अनप्लान्ड थी, तो मेरे पास टिकट तो थी नहीं, तो टीटी ने हमारी टिकट जो है वो बना दी थी। और मैं निकल पड़ी फिर पूरी ट्रेन का ब्यौरा करने के लिए। और ये कैबिन्स वाले जो रूम्स होते हैं ना, ये भी मैंने आज देख ही लिए। और पूरी ट्रेन जो है ना वो मैंने देखी, आज गए थे हम आगे तक और पूरी ट्रेन देखी मैंने, और बहुत अच्छा लगा। और फिर हम आ गए थे दिल्ली वापस। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, विज़िट करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।